गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का डे 8th ऑफ नवंबर और करंटली टाइम हो रहा है 9:11 AM। आज के दिन हम लोग कैसे काम करना है आइए देख लेते हैं। टुडेस जो मार्केट ओपन हो रहा है ना वो 43,791 के आसपास ओपन हो रहा है। जहाँ पे कल क्लोजिंग दिया था ना मार्केट ने उसी के आसपास ओपन हो रहा है। ठीक है, कल का दिन जो मार्केट के लिए था वो काफ़ी ट्रेंडिंग था क्योंकि कल मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड को फॉलो किया था। यहाँ पे ट्रेंडिंग रहा था मार्केट। ठीक है, हम लोगों ने एक मिस्टेक भी किया था, उसको हम लोगों ने एक्सेप्ट भी किया था। ठीक है, इस लेवल से मार्केट में देखिए एक चीज़ हुआ, यहाँ पे मार्केट क्या किया, एक लोअर लो यहाँ पे लोअर क्रिएट किया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया। ठीक है, फिर यहाँ से डाउन आया और फिर यहाँ से क्या किया ना मार्केट ने थोड़ा सा जाके उसको यहाँ पर रेजिस्टेंस लेना चाहिए था बिकॉज यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी। ठीक है, उस ट्रेंड लाइन पे इसने एक भी रेजिस्टेंस नहीं लिया और कंटिन्यूस ऐसे ब्रेकआउट देके चल ही गया, रिटेस्ट तक नहीं किया मार्केट ने। ठीक है, तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा था कि सारे लोगों का मेंटालिटी क्या था, वो सेलिंग साइड में ही था। इसलिए मार्केट ने ना यहाँ से रिवर्स नहीं लिया, मार्केट ऐसे कंटिन्यू वे ऊपर ही जाते गया। अगर थोड़े से ऊपर की बात करें तो यहाँ पे जहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा है उसके थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे एक 44,000 का PSY आ रहा है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मार्केट खुलते ही ऊपर जाने लगे तो फिर ये उसको एक रेजिस्टेंस दे सकता है मार्केट को। ठीक है, या फिर खुलते ही डाउन आने लगे तो फिर वही बात आ जाएगी, यहाँ पे नीचे PSY मिलेगा। ठीक है, बट पहले हम लोग को ओपनिंग होने देना होगा क्योंकि ऐसे सिचुएशंस में कोई भी प्राइस एक्शन का सेटअप नहीं बना हुआ है। ठीक है, एक सेटअप बना हुआ था यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी मार्केट ने प्रॉपर एक रेजिस्टेंस नहीं लिया। ठीक है, अब मुझे कोई भी सेटअप दिख नहीं रहा है यहाँ पे मार्केट में कि हम लोग जिसके हिसाब से ट्रेड कर पाएँ। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना होगा, वेट करना होगा प्रॉपर, पहले मार्केट को ओपन हो जाए, ओपन होने के बाद से कोई सेटअप बनाए। ठीक है, क्योंकि अगर फिबोनाची एक्सटेंडेड की बात करें तो वो यहाँ से कैलकुलेट होगा, इस वाले स्विंग से और इस वाले स्विंग तक ऊपर का एरिया पता लगाने के लिए कि कहाँ तक मार्केट और जा सकता है। तो देखिए 2.1 का ब्रेकआउट हुआ है, 2.6 तक जा सकता है इजीली। इस PSY को भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, मार्केट भी ओपन होने वाला है थोड़ी देर में। ठीक है, मार्केट को इस PSY को हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है, वेट करेंगे, देखते हैं मार्केट ओपन होने देते हैं, उसके बाद से कुछ प्लानिंग हो। ठीक है, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं क्योंकि मार्केट ओपन होगा ना, देखिए ओपन हो गया मार्केट और ओपन होने के बाद से एक डाउन साइड के मोमेंटम दिखा रहा है। तो ये डाउन साइड कहाँ तक आ सकता है, सबसे पहली बात नीचे की अगर बात करें काफ़ी ज़्यादा तो PSY तक। ठीक है, यहाँ पे ये 43,500 का जो PSY है इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। और अगर ऊपर साइड में बात करें हम लोग तो फिर और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ से अगर मान लीजिए डाउन आने लगे तो फिर फिबोनाची हम लोग कैलकुलेट करेंगे और फिबोनाची के लेवल्स देखेंगे 0.3, 0.5 और समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे लेवल आ रहा है, अगर इसको ब्रेकआउट नहीं देता है तब के लिए लेवल्स होंगे। इसका अगर ब्रेकआउट हो जाता है यहाँ से जो अपना हाई क्रिएट किया हुआ है मार्केट ने, तो फिर ये फिबोनाची इनवैलिड हो जाएगा, इस फिबोनाची को और ऊपर ले जाना पड़ेगा ऐसे हम लोग को। ठीक है, फिलहाल अभी वेट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर डाउन आने भी लगे ना तो इस लेवल पे आके हम लोग एक स्ट्राइक प्राइस पहले से ही ऐड वगैरह करके रख लेंगे। ठीक है, 43,500 का, 400 का। ट्रेडर्स यहाँ से हम लोग एक पोजीशन को क्रिएट करेंगे। ठीक है, 43,600 के आसपास चल रहा है ना, तो इसके नीचे का हम लोग प्राइस लेंगे। ठीक है, 0.6 लेवल के आसपास आ रहा है, इसको उल्टा कर देंगे, 0.3 की बात हो रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ से ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करते हैं। देखिए मार्केट ऊपर चला गया यहाँ से। ठीक है, ऑर्डर प्लेस करने का चांस नहीं मिला हम लोग को। नोटिस यहाँ से हम लोग एक पोजीशन को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, पुट साइड की पोजीशन ले रहे हैं, 43,800 का पुट ले रहे हैं और 43,900 का पुट ले रहे हैं। ठीक है, मैं ट्रेड ले रहा हूँ फिर आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, 10% का ही स्टॉप लॉस एंड टारगेट रूल रहेगा हम लोग का।
ठीक है ट्रेडर्स, हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है इस लेवल से। ठीक है, पहले हम लोग का 10% कितना होगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ऑर्डर जो प्लेस हुआ है वो 43,800 के पुट और 43,900 के पुट, यानी कि आईटीएम में लिया हुआ है। आईटीएम में इसलिए लिया हुआ है ना क्योंकि थीटा का डीके कम होगा, क्योंकि आज पता है आप लोगों को एक्सपायरी है। तो अगर मार्केट अगर रिवर्स होता है तो काफ़ी तेज़ हम लोग का प्रीमियम डीके होगा, इसीलिए हम लोगों ने 43,800 का पुट लिया यहाँ पे और 900 का। ठीक है, ताकि प्रीमियम लेस डीके हो। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू एट द मनी। तो जो हम लोग का प्रीमियम 10% होगा वो कितना हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे कि कितनी क्वांटिटी ली हुई हम लोगों ने। पहले वाले स्ट्राइक प्राइस में लिया हुआ है 885 क्वांटिटी और 275 पे एवरेज किया हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 275 से, निकल के आ जाएगा इसका प्रीमियम जो हम लोगों ने दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रीमियम के हिसाब से 24,000 होगा इसका 10% पहले वाले का। दूसरे वाले का होगा 182 इंटू 900। ठीक है, तो पहले वाले का 24,000 और इस वाले का लगभग 16,000 रुपये। ठीक है, तो 16 + 24 ओवरऑल 40,000 के आसपास। अगर यहाँ से मार्केट डाउन जाता है, ठीक है, तो अगर 40,000 के आसपास प्रॉफिट हम लोग का आता है तो हम लोग अपने पोजीशन को क्या करेंगे, निकाल देंगे। या फिर अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाए, ठीक है, और 40,000 का लॉस दिखा दे हम लोग को, तो हम लोग अपनी पोजीशन को काट देंगे। ठीक है, वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। लॉजिक देखिए क्या है, मार्केट क्या कर रहा है ना, अगर आप लोग यहाँ से यहाँ देखेंगे कि मार्केट क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक डाउन आया। डाउन आने के बाद से मार्केट रेजिस्टेंस लिया 0.5 के आसपास से और डाउन आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, एक ट्रेंड लाइन बनाया, एक ट्रेंड लाइन बन के ये सीधा सीधा जा रही है। फिर मार्केट ऊपर गया और अपने इसी रेजिस्टेंस को लेके फिर से गिरा, यहाँ पे छोटा सा फॉल किया और फिर ऊपर गया। फिर इसी रेजिस्टेंस को लेके एक प्लानिंग हो सकता है कि यहाँ तक आ जाए मार्केट, इस ट्रेंड लाइन तक। ठीक है, अगर इस ट्रेंड लाइन तक आता है तो फिर से यहाँ से एक सपोर्ट लेके ऊपर की प्लानिंग कर सकता है मार्केट, ये हम लोग का एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मार्केट ये ना आए और यहाँ से ब्रेकआउट दे दे तो फिर हम लोग अपना स्टॉप लॉस हिट करा देंगे। ठीक है, जो कि लगभग 15,000 के आसपास लॉस भी चल रहा है। ठीक है, 40 के आसपास स्टॉप लॉस है हम लोग का। वेट करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ट्रेडर्स हम लोग का जो स्टॉप लॉस है ना वो ऑलमोस्ट हिट हो चुका है। ठीक है, मैं अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है ट्रेडर्स, हम लोगों ने यहाँ पे फाइनली लॉस बुक किया है। ठीक है, 39,000 के आसपास हम लोग का लॉस हुआ है इस लेवल से। ठीक है, देखिए जो ट्रेड लिया हुआ था हम लोगों ने वो इसी लेवल से लिया हुआ था और यहाँ से मार्केट बस इतना ऊपर गया और हम लोग का 10% हिट हो गया, जबकि हम लोगों ने क्या किया था 43,800 का प्रीमियम और 43,900 का प्रीमियम उठाया हुआ था। इतना ऊपर का प्रीमियम लेने के बाद भी हम लोग का यहाँ पे थीटा डीके की वजह से स्टॉप लॉस हिट हो गया। क्यों? क्योंकि आज क्या है, आज है वीकली एक्सपायरी। ठीक है, इसी वजह से आज हम लोग का स्टॉप लॉस इतने देर में हिट हो गया। अदरवाइज मार्केट क्या करता ना, ये 0.618 ब्रेक करता ना, तब जाके हम लोग का स्टॉप लॉस हिट होता। ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों ने आज लॉस ही बुक किया। डेली तो प्रॉफिट नहीं कर सकते। ठीक है, कल भी हम लोग का लॉस हुआ था, आज भी हम लोग का लॉस हुआ। ठीक है, ट्राई तो कर रहे हैं हम लोग प्रॉफिट बनाने का, बट मार्केट का जैसे सिचुएशन है ना उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे रॉन्ग हो गए। ठीक है, यहाँ पे मार्केट का प्रेडिक्शन था कि हम लोग कि मार्केट यहाँ से डाउन आएगा। ठीक है, तो मार्केट क्या हुआ, यहाँ से डाउन नहीं आया, मार्केट अभी भी साइडवेज ही है। अगर ये डाउन आ जाता तो हम लोग प्रॉफिट बना लेते, बट ऐसा नहीं हुआ। थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे मार्केट ऊपर गया और रिवर्स होके हम लोग का यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कर दिया मार्केट में। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी ये डायरेक्शन में आया होता ना हम लोग के, तो हम लोग का प्रॉफिट यहाँ पे आ गया होता, बट ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, डायरेक्शन गलत हुआ तो फिर हम लोग का लॉस हुआ। अगर आज एक्सपायरी नहीं होता तो अभी तक हम लोग इस ट्रेड में बने होते, क्योंकि हम लोग का जो स्टॉप लॉस आता वो इस लेवल के आसपास आता कहीं। ठीक है, कि मार्केट इतना ऊपर जाता तब जाके 10% हिट होता, बट ये थोड़े से में 10% चला गया क्योंकि आज एक्सपायरी है। खैर कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस गया हम लोग का, लॉस ही बुक किया हम लोगों ने। पहले जो हम लोग का प्लानिंग था वो अप्रूव ही नहीं हुआ। पहले प्लानिंग था कि यहाँ से हम लोग 0.3 पे बाई करेंगे, फिर यहाँ से 0.5 पे बाई करेंगे। ये दोनों चीज़ें हम लोग क्या हुई, मिस हो गई। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ को मिस होने के बाद से अपॉर्चुनिटी का वेट किया। अपॉर्चुनिटी क्या मिली, एक स्विंग यहाँ पे बना। ठीक है, फिर ये तीसरे स्विंग का हम लोग वेट कर रहे थे इस ट्रेंड लाइन को लेके कि मार्केट यहाँ पे ऐसे गिर रहा था जब ये रेड कैंडल, तो यहाँ पे आए और यहाँ से हम लोग फिर से एक बाइंग साइड का अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर ले।
बट ऐसा नहीं हुआ। फिर मार्केट जब यहाँ से ऊपर गया तो हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्रैप को फाइंड आउट किया, और उसी ट्रैप को फाइंड आउट करने के चक्कर में हम लोग खुद ट्रैप हो गए यहाँ पे, ठीक है, इस लेवल पे आके। खैर कोई बात नहीं है, हम लोग गलत हुए, हम लोगों ने अपना स्टॉप लॉस को दिया, ठीक है। लॉजिक आपको समझ में आ ही गया होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यूट्यूब के डाउट्स पे आ जाते हैं, फिर उसके बाद से वीडियो को क्लोज करेंगे। चलिए ठीक है, कमेंट्स पे आते हैं हम लोग। पहला कमेंट है सो नाइस वीडियो, थैंक यू। फिर है 100% वेजिटेरियन, मीन्स पूरी ईमानदारी से आपकी वीडियो यूट्यूब पर आती है, थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं। कैन यू हेल्प विद द एनालिसिस एटसेट्रास। सर एनालिसिस में तो हेल्प किया जा रहा है, व्हाट इज़ योर कोर्स फी। आप नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो का, या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। लाइव मार्केट में सडन फॉल या बाइंग को कैसे आइडेंटिफाई करें, ठीक है, आइडेंटिफाई करें। लाइव मार्केट में सडन जो फॉल आता है, ये जो फॉल आ रहा है सडन, ठीक है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करें। मान लीजिए यहाँ से मार्केट ऐसे सडन ये फॉल कर रहा था, इसको कैसे आइडेंटिफाई करें। इसका सिंपल सा वही रूल है, फिबोनाची आपको लेके रखना होगा, ठीक है। आपको फिबोनाची आपको लेके रखना ही पड़ेगा। फिबोनाची से ही ये सारी चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है, कि कब मार्केट में फॉल आएगा ये कोई नहीं कह सकता है, ठीक है। बट हाँ, अगर कहीं मैग्नेटिक एरिया है या फिर अगर कोई स्ट्रक्चर पेंडिंग है मार्केट के अंदर, ठीक है, तो उस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए मार्केट आएगा। अब वो धीरे आए या फिर तेज आए, ठीक है। सर आज जहाँ से बाइंग आती थी, फ्राइडे का क्लोज पॉइंट से मार्केट ऊपर गया और फीब के हिसाब से 0.6 एरिया क्रॉस किया, उसके बाद बाइंग आई थी। आज की आपकी 50% एनालिसिस बराबर थी, हाफ डे के बाद बाइंग आई थी। थैंक यू सर, यू आर ब्रिलियंट, थैंक यू। चलिए सर, मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर 10:30 पर 43,600 का पी बाई किया था। ये जो देखिए, ये इन्होंने कहा ना, ये एकदम सही बात है। जब भी मार्केट फिबोनाची के लेवल्स को क्रॉस करके ऊपर चला जाता है तो हमेशा बाइंग आती है, ठीक है। अगर उसको डाउन जाना होता तो वो फिबोनाची के लेवल्स को क्रॉस ही नहीं करेगा मार्केट। काफ़ी अच्छा तर्क था इनका। सर मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर 10:30 बजे 43,600 का पुट बाई किया था और फिब के 50% से गिरा मार्केट। PSY लेवल से ऊपर SL रखा था। सर लॉजिक सही था क्या? बिल्कुल सही था आपका लॉजिक, ठीक है। सर 0.61 का लेवल से गिरा है मार्केट। सेम ट्रैपिंग विथ मी। चलिए ठीक है, कमेंट्स खत्म हो गए, इसके अलावा कोई भी डाउट्स नहीं था। अब कोई डाउट होगा आप लोग का तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और इनका मैं एक बार थोड़ा बता दूँ, व्हाट इज़ योर कोर्स फी। कोर्स में देखिए 3 तरह का है बस, ठीक है। एक है आपका पोजीशन ग्रुप। पोजीशन ग्रुप में क्या होगा कि आपको मेरी पोजीशंस मिल जाएंगी, ठीक है, कि जो भी मैं पोजीशंस करूँगा वो आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे। दूसरी चीज़ क्या है, लाइव मार्केट स्ट्रीम ग्रुप। आप लाइव मार्केट स्ट्रीम ग्रुप में जुड़ सकते हैं कि जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ वो लाइव आप देख सकते हैं, ठीक है। अब वो लाइव स्ट्रीम जूम पे होगा या फिर यूट्यूब पे, आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, इन प्राइवेट यूट्यूब का। तो आप इन दोनों पे जूम आप करके आप स्ट्रीम करके यहाँ पे वॉच कर सकते हैं स्ट्रीम को, ठीक है। लाइव में आप ट्रेड चाहें तो ले भी सकते हैं, बट वो सारी की सारी चीज़ें एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ठीक है। यहाँ पे जो पोजीशंस हैं वो भी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, कोई भी कॉल्स एंड टिप्स या कुछ भी रिकमेंड नहीं की जाती हैं। तीसरी चीज़ है कोर्स, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर वे में सब चीज़ों को सीखना है तो आप कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको A to Z जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ ना, ये FIB, ठीक है, PSY, जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। कब आपको एक कैंडल की विक से फिबोनाची कैलकुलेट करना है, कब एक कैंडल की बॉडी से फिबोनाची को कैलकुलेट करना है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बता दी जाएंगी, ठीक है। सो आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे इसके डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।